और अब बात सबसे बड़ी खबर की कर लेते हैं। किसान आंदोलन से जुड़ी एक खबर है। देखिए, पिछले 18 दिनों से जो किसान क्रांति है वो लगातार जारी है और अब ये किसान आंदोलन और रफ्तार पकड़ता जा रहा है। आज दिल्ली जयपुर हाईवे से किसानों का दिल्ली कूच करने का प्लान है। दिल्ली की तरफ आ रहे किसानों का बड़ा जत्था, जो रिपोर्ट हमें मिली है उसके हिसाब से हम आपको बता दें कि एक बड़ा जत्था दिल्ली के लिए रवाना हो चुका है किसानों का। इसके अलावा कल किसान भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे। कृषि कानून रद्द करने की मांग पर लगातार किसान अड़े हुए हैं। तो नए किसान कानूनों को लेकर चल रहे किसान आंदोलन का आज यानी कि रविवार को 18वां दिन है। किसान कानून वापसी के अलावा किसी तरह से संशोधन के लिए राजी नहीं है। और देखिए, 4 तस्वीरों के जरिए आपको समझाने की हम कोशिश करते हैं कि फिलहाल किसान आंदोलन में क्या बड़े अपडेट हैं। तो दिल्ली जयपुर हाईवे से किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। तो कल यानी कि सोमवार को भूख हड़ताल का भी किसानों ने ऐलान कर दिया है, जिससे आंदोलन को अब और धार मिलेगी। और इसके साथ ही यूपी से दिल्ली आने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर ये है कि चिल्ला बॉर्डर किसानों ने खोल दिया है। और इसी बीच सरकार भी लगातार किसानों को मनाने की कोशिश में जुटी हुई है, कवायद कर रही है। इसी कड़ी में आज से बीजेपी चौपाल लगाकर कृषि कानूनों के फायदे बताएगी। तो देश भर में अब बीजेपी की ओर से चौपाल लगाया जाएगा ताकि किसानों को कृषि कानून के फायदे गिनाए जा चुके हैं। और देखिए, सिंघू बॉर्डर पर फिलहाल क्या कुछ स्थिति है, इसका जायजा लिया है इंडिया न्यूज के संवाददाता सव्यसाची ने। ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए जरा। आज 18वां दिन है जहां पे सिंघू बॉर्डर में लगातार प्रदर्शन जारी है और सिंघू बॉर्डर पे आज ठंड बेहद ज्यादा है। मौसम ने अपना रुख बदल लिया है। किसानों से बात करते हैं कैसे उनका दिन बीत रहा है और ठंड के लिए कैसे वो तैयार होके आए हैं। सर, पहले आपका नाम बताइए और कहां से आए हैं आप? हमारा नाम है गुरचरण सिंह, पिंड मंसूर देवा, तहसील जीरा, डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर। हम बॉर्डर के नजदीक रहने वाले 40 किलोमीटर दूर पाकिस्तान का बॉर्डर है। हम इथे जो मोदी सरकार ने जनता के लिए, कल एक किसान के लिए नहीं, जनता के लिए मारू बिल लेके आई है, वो रद्द कराने लिए आए हैं। जब तक रद्द नहीं होएगा, जितनी भी ठंड होगी हम यहाँ बैठे रहेंगे। साल लग जाए या 6 महीना लग जाए, ये काला कानून है, सभी जनता को, सारे देश को खत्म कर देगा। ये किसान खत्म हो जाएगा, दुकानदार भी खत्म हो जाएगा, मजदूर भी खत्म हो जाएगा। इसकी बहुत माड़ी सोच है। देश को बर्बाद करने वाला ये इंसान है मोदी, इसको समझ लेना चाहिए। हम शांतमयी आंदोलन करेंगे, हमारा किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं। हम देश के लिए, पंजाब के लिए, कल पंजाब के लिए नहीं, सारे हिंदुस्तान के लिए यहाँ आए हैं। जो पंजाब का सरदार है वो किसी के साथ दुश्मनी नहीं करता, किसी धर्म के साथ दुश्मनी नहीं करता, वो देश के लिए लड़ता है। आगे भी लड़या है देश के लिए, अभी भी लड़ता रहेगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ट्रैक्टर्स लगे हैं किसान के, और जैसे आप देख सकते हैं कि पूरी तैयारी है, चाहे मौसम बदले, चाहे ठंड बढ़े या बारिश हो, पूरी तरीके से तैयार होके आए हैं। तो राशन पड़ा है, जो बिस्तरा है, कंबल है, जो सभी हमारे पास है। बहुत लंबे संघर्ष के लिए है। ऐसी कोई बात नहीं भी आप कम मुड़ जाएंगे, परसों मुड़ जाएंगे। 2-2, 4-4 महीने का सिस्टम चलता है। हमारे पीछे बच्चे भी है, उसको हम बोल रहे हैं भी सारा काम आप संभालो। हम दिल्ली जा रहे हैं, को 10 आते हैं, 5 जाते हैं, 20 और आ जाते हैं। ऐसी बात, संघर्ष पूरा चलेगा, बहुत लंबा चलेगा। हाँ, तो जैसे आपने सुना कि किसान पूरी तरीके से तैयारी करके आए हैं, चाहे बारिश हो, चाहे ठंड बढ़े, यहाँ पे वो प्रदर्शन जारी रखेंगे जब तक सरकार के साथ बातें करके कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता, उनकी मांगे पूरी नहीं होती, तब तक प्रदर्शन चलता रहेगा। और चाहे बारिश हो, मौसम का रुख बदले, किसान पूरी तरह से तैयार है। कैमरा पर्सन परशुराम के साथ सब्यसाची रॉय चौधरी, इंडिया न्यूज, नई दिल्ली। तो ग्राउंड जीरो से आप तक तमाम पूरी अपडेट पहुंचाने के लिए मेरे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े। सिंघू से सब्यसाची हैं, आदित्य टिकरी बॉर्डर से जुड़े हैं, जबकि दिल्ली यूपी बॉर्डर से जतिन हमारे साथ जुड़ेंगे। आप तीनों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष और यूपी के बड़े किसान नेता राकेश सिंह टिकैत गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हैं। उनसे हमारे सहयोगी जतिन गोस्वामी ने बातचीत की है, सुनिए जरा। राकेश टिकैत जी मौजूद हैं। सर, आगे की क्या रणनीति होने वाली है? 14 तारीख तो बहुत अहम है। कल जिला मुख्यालय पे प्रदर्शन होगा, वहाँ पर अपने ज्ञापन लोग देंगे। डीएम के माध्यम से पूरे देश में जहाँ जहाँ पे भी हम दे सकते हैं, तो पूरे देश भर में किसान अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जाएंगे
वहाँ पे सरकार को ज्ञापन देंगे। हमारा कल जाम का और उसका नहीं है कोई प्रोग्राम। रेल की बात भी चल रही है कि रेल भी किसान जल्द उस पर भी कोई रणनीति तैयार कर। हाँ, रणनीति कर रहे हैं, रेल जल्दी चले। रेल नहीं रोकने के इस आंदोलन में, रेल तो चलती रहनी चाहिए क्योंकि आदमी आते रहे हमारे तो हम तो उल्टी डिमांड अब कर रहे हैं। पहले आंदोलन रोकने के लिए होते थे, अब आंदोलन रेल चलने के हैं, ये भी एक आंदोलन का हिस्सा है, इसे चलवाओ। ये कोरोना का इफेक्ट है यानी? हाँ, कोरोना का नहीं है तो ठीक हो जाएगा। अपना जनता आ जाएगी, यहाँ पे भी आना जाना चाहिए। जो बाहर लोग देख रहे कि कम चलेंगे। एक सवाल बहुत ज्यादा इस समय सोशल मीडिया पर भी कल रात से चल रहा है कि चिल्ला बॉर्डर पर जो किसान हैं वो वहां से हट गए हैं, तो यूपी की तरफ से किसानों की क्योंकि अगुवाई आप करें तो सवाल आपसे बनता है कि क्या क्यों वो लोग हट गए हैं वहां से? क्या आपकी भी उसमें कोई सहमति थी? क्या कुछ बात हुई होगी? वो लोग वहां से हट गए हैं। कुछ लोग वेब पे ये भी कह रहे हैं कि यूपी की तरफ से आंदोलन थोड़ा कमजोर हो रहा है, हरियाणा से लगातार बना हुआ है। तो तमाम चीजें आपका सवाल आपसे बनता है। कुछ सरकारी संगठन है वे हट गए। और चलिए इसी के साथ सबसे पहले रुक कर लेते हैं जतिन का, जो कि दिल्ली यूपी बॉर्डर से लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आप तक पहुंचाते रहे हैं। जतिन, फिलहाल वहां पर स्थिति क्या बनी हुई है? देखिए, खबर यह है कि राजस्थान की ओर से, इसके अलावा मध्य प्रदेश की ओर से हजारों की संख्या में जो किसान हैं वो दिल्ली का रुख कर रहे हैं, दिल्ली आ रहे हैं। और अब चूंकि कल बारिश हुई है दिल्ली एनसीआर में कई जगह, कड़ाके की ठंड है, अब आगे की रणनीति किसानों की क्या है, वहां की तस्वीरें क्या है, जरा बताइए। देखिए, तस्वीरें दिखाते हुए रणनीति में बता देता हूं। राकेश टिकैत जिनसे हमने बात की, उनका कहना है कि वो चाहते हैं कि रेल चले, तो इसका साफ तौर पर इशारा है कि रेल में भारी संख्या में किसान आ सकते हैं। नेशनल हाईवे 9 पर मैं मौजूद हूं और एक बार आपको फुल स्क्रीन तस्वीरें एक बार दिखाने की कोशिश करूं तो देखिए आप, भारी संख्या में यहाँ पर किसान बैठे हुए हैं। सामने से उनके जो नेता हैं वो संबोधन कर रहे हैं, आगे की रणनीति बता रहे हैं, 14 तारीख को क्या होना है वो बता रहे हैं। भूख हड़ताल की भी तैयारी है और साथ ही साथ दिल्ली की तरफ बढ़ने की भी तैयारी है। रोज सुबह जब 11 बजते हैं तो किसान जो है वो एक फ्लैग मार्च निकालते हैं। पहले रणनीति तैयार होती है और फिर दिल्ली की तरफ वो बढ़ चलते हैं, तो उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था है वो यहाँ चाक चौबंद रहती है। आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा संख्या में किसान यहाँ पर हैं और संबोधन चल रहा है, तो आगे की जो रणनीति है वो यहाँ पर वो तैयार करते हैं। अब एक बार मैं अपने साथी अंकित से कहूंगा कि इधर दिखाएं कि जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कितनी है। नेशनल हाईवे 9 पर ये सुरक्षा व्यवस्था है और यहाँ ट्रैफिक का अपडेट जरूर बता दूं क्योंकि ये जो समय है लोग दिल्ली जाते हैं, तो अगर गाजियाबाद से दिल्ली जा रहे हैं तो नेशनल हाईवे 9 का इस्तेमाल अभी भी ना करें क्योंकि जाने वाला रास्ता बंद है, रास्ता जरूर खुला हुआ है, सामने से ट्रैफिक आपको दिखेगा। एक लास्ट में तस्वीर इधर दिखा देता हूं, जो नेशनल हाईवे 9 के किनारे रसोई बनाई गई है, उससे जो किसान हैं वहां से खाना जो है लगातार उनको सर्व किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये तमाम चीजें एक साथ दिखाने का मकसद ये है कि आप जो तैयारी है वो किसानों की देख सकते हैं और इससे ये समझ सकते हैं कि भले ही चिल्ला बॉर्डर से जो किसान हैं वो हट गए हैं, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर से उनके हटने का कोई प्लान नहीं है। यहाँ पर उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाई, अपने ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट पहुंचाई कि किस तरीके से वहां पे सुरक्षा चाक चौबंद है। इसी बीच टिकरी का रुख कर लेते हैं जहां से आदित्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, टिकरी पे फिलहाल स्थिति क्या बनी हुई है? देखिए, दिल्ली यूपी बॉर्डर की तस्वीरें हमने दिखाई, वहां पर किसान नेता बैठक ले रहे हैं, तमाम आगे की रणनीति पर प्लानिंग चल रही है। वहां पर इस वक्त क्या कुछ है टिकरी बॉर्डर पर, जरा बताइए। टिकरी बॉर्डर पे कल की तैयारियां शुरू हो चुकी है। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा आपको यहाँ पे दृश्य दिखाते रहे। कल क्योंकि बारिश हुई थी तो यहाँ पे अब एक स्टेज वगैरह भी लग चुका है जो ऊपर से कवर्ड है। इसके अलावा अब कल जो पूरे भारत में जो एक नेशन वाइड फार्मर प्रोटेस्ट होना है उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी है। यहाँ पे किसानों का कहना यही है कि वो अपने भाई लोग जो दूसरे स्टेट्स में जो किसान है उन तक पहुंच चुके हैं, उनसे बात कर रहे हैं कि वो अपने अपने घरों से बाहर निकले और अपनी अपनी जगहों पर चक्का जाम करने की कोशिश करें और केंद्र पे जितना हो सके उतना प्रेशर बना के रखें। बिल्कुल। और चलिए अब सिंघू बॉर्डर का रुख कर लेते हैं। सब्यसाची लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे पास तक रिपोर्ट पहुंचाते रहे हैं। चूंकि सिंघू बॉर्डर सबसे ज्यादा केंद्र में रहा है, तमाम वहां बैठकें वहां पर हुई है, तमाम रणनीति वहां पर बनी है, तो सब्यसाची कल की क्या तैयारी वहां पर चल रही है, आज की क्या तैयारी वहां पर है, जरा तस्वीरें बताइए। जी बिल्कुल, तैयारी में आपको तस्वीर दिखा के बताऊंगा सिंघू बॉर्डर की। जैसे आप देख सकते हैं कि भीड़ लगातार सिंघू बॉर्डर पे बनी हुई है और किसान लगातार सिंघू बॉर्डर पे पहुंच रहे हैं। दोनों हरियाणा के साइड से भी आ रहे हैं, दिल्ली के साइड से भी जो लोग हैं, सिख लोग हैं, जो लगातार यहाँ पे प्रदर्शन में जुटते जा रहे हैं।
और यहाँ पे थोड़ी देर पहले जो किसान संगठनों के लीडर्स हैं वो मीटिंग कर रहे थे, जो मेन टेंट है उसके पीछे मीटिंग कर रहे थे। उनका यही कहना है कि जब तक सरकार ये एश्योरेंस नहीं देती कि वो 3 कानून वापस नहीं लेती है, तब तक वो मीटिंग के लिए नहीं जाएंगे। हालांकि हमने देखा है कि कहीं ना कहीं आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है, क्योंकि यहाँ पे टोटल 32 जो है टोटल संगठन है और हर संगठन का कुछ ना कुछ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है। तो कुछ संगठन जो है वो ये कह रहे हैं कि हम मीटिंग के लिए तैयार हैं, बट कुछ संगठनों का ये कहना है कि जब तक सरकार की तरफ से ये अश्योरेंस नहीं मिल जाता कि 3 कानून वो वापस लेंगे, तब तक मीटिंग नहीं होगी। और लगातार यहाँ पे क्योंकि सिंघू बॉर्डर एक मेन केंद्र है और जहाँ पे डिसीजन मेकिंग लगातार हो रहा है, और आज 2 बजे भी बैठक होगी, जिसके बाद 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे किसान नेता और आगे की रणनीति बताएंगे। हालांकि यहाँ पे लगातार जो जी सब्यसाची, सीधा रुख कर लेते हैं। लोकेश इस वक्त जयपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। लोकेश, वहां पर क्या स्थिति है? चूंकि दिल्ली जयपुर हाईवे को जाम किया जा रहा है, अब खबर यह भी कि राजस्थान से भारी संख्या में जो किसान है वो दिल्ली कूच कर रहे हैं, वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल जी, यहाँ पे नेशनल हाईवे पे समीप दिल्ली जयपुर जो नेशनल हाईवे, वहाँ पे शाहजहांपुर के जो सामुदायिक भवन के अंदर किसान एकत्रित हैं, जो कि बड़ी संख्या में किसान एकत्रित हैं और राजस्थान पुलिस यहाँ पे स्थिति संभाले हुई है। तो यहाँ पे किसान के लगभग 300 संगठन बताए जा रहे हैं जो एकत्रित होकर के और यहाँ पे दिल्ली के लिए कूच करेंगे, जो ट्रैक्टर से जाएंगे और पैदल भी यहाँ से किसान रवाना होंगे। मैं आपको कैमरा पर्सन से यह भी कहूँगा कि वह दिखाए कि किसान किस तरह से यहाँ पे रिहर्सल कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं और वह किस हिसाब से एकत्रित होकर के जाएंगे। जी, आप चारों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, किसानों की पूरी तैयारी है, 18 दिन से किसानों की क्रांति जारी है और अब किसान आर पार की लड़ाई के मूड में है। किसान कम में मानने के लिए तैयार नहीं है, संशोधन मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है जब तक कानून को वापस नहीं लिया जाना तो हम वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। हम अपनी पूरी तैयारी के साथ आए हैं और अब देश के अलग अलग कोने से किसान दिल्ली कूच करने की तैयारी में है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और दिखाएंगे कि नवजोत सिंह सिद्धू ने एक वीडियो जारी करके किस प्रकार से सरकार पर निशाना साधा। समर्थन में उतरे हैं नवजोत सिंह सिद्धू। नवजोत सिंह सिद्धू का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। उन्होंने कहा कि आय दोगुनी का वादा, 500 रुपए महीना लॉलीपॉप सरकार ने दिया है। कर्ज माफी या सब्सिडी की मांग नहीं कर रहे हैं किसान, बल्कि किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। सिद्धू की ओर से ये बड़ा हमला मोदी सरकार पर। मैं आपको 1970 में और ये मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं, 73 रुपए प्रति क्विंटल कनक की एमएसपी थी। एक प्रोफेसर को 90 रुपए तनख्वाह मिलती थी। उसकी तनख्वाह आज 300 गुना, 450 गुना टीएडीए मिला के, और जो बड़े बड़े एम्प्लॉय हैं सरकारी कॉर्पोरेट्स में, 1000 गुना बढ़ गई। लेकिन किसान की एमएसपी 19 गुना बढ़ गई है। क्या कसूर है उसका? और आप मजाक कर रहे हो किसान को 6000 रुपया देके? 450 रुपया महीना दोगे एक किसान को? अरे उसको एक दिन का 1000 मिलना चाहिए, 2000 मिलना चाहिए। उसकी जो